कि आज बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को जो नशिस्तें मिली है, हमारी नशिस्तें जो है उससे कहीं ज़्यादा थे। उसकी वाज़ह मिसाल आप कोयटा को ले ले, जिसमें NA 265 और PB 31 पे हमारे उम्मीदवार हाजी साहब थे। ये दोनों नशिस्तें जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जीत ली थी। इसी तरह पंजगूर में नेशनल असम्बली की नशिस्त है, वो भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ही ने जीत लिया था। और इसी तरह मस्तूम कलात नेशनल असम्बली पे भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को वाज़ी अक्सरियत हासिल थी। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज बलूचिस्तान के अंदर जो बेचैनी पाई जाती है, जो बदअमनी है, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आप बात कह सकते हैं कि जो आवाम का मैंडेट है, हमेशा बलूचिस्तान में लोग आवाम का वो मैंडेट छीना जाता है। और ख़ास कर 15 जुलाई के जो इलेक्शन हुए, 25 जुलाई के जो इलेक्शन हुए, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अगर नशिस्तों को कौमी और सूबाई असम्बली के जो उन्होंने जीत ली थी उनको दिया जाता, तो आज नेशनल असम्बली में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 8 और सूबे में जो है हम 14 नशिस्तों पे हमारी ये पोजीशन थी। बदकिस्मती ये है कि बलूचिस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं, सबसे पहले उनको डिज़ाइन किया जाता है। हमारी वज़ीर आला, हमारी काबीने के मेंबरान को पहले ही चुना जाता है। उसकी वाज़ह मिसाल ये है कि ये पार्टी जो मौजूदा पार्टी इस वक्त इस सूबे में जिसकी वज़ीर आला बैठे हुए हैं, इसकी मेरे ख़्याल में अब उसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं गुज़रा है। यही वो तमाम लोग थे कि 2013 के इलेक्शन के बाद आखिरी 5 महीनों में इन्होंने मुस्लिम लीग नून से इस्तीफ़ा देकर BAP के नाम से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से जो है उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। इस मुल्क में आप देखते हैं कि वो पार्टियां जो वजूद में आ जाती है, बहुत ही जद्दोजहद और उसके बाद उनको कुछ नुमाइंदगी मिल जाती है। एक ऐसी पार्टी जिसने 6 महीने भी जो है उसकी, हम कहते हैं कि वो वलादत को जो है 6 महीने भी नहीं गुज़रा, आज इस सूबे में उसकी वज़ीर आला और इतनी बड़ी जो है काबीना और इतने बड़ा मैंडेट जो है, मेरे ख़्याल में आप सब के सामने जो एक वाज़ह सबूत है। आज खुसूसन जिस बात का हम आपके सामने इज़हार करने वाले हैं, वो ज़मनी इलेक्शन तुर्बत का, कि जिस पे कल इलेक्शन हुआ और आज के अखबारात में आप देख रहे हैं कि 56 हलकों के जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को वाज़ह अक्सरियत हासिल है, जिसमें BNP के उम्मीदवार ने 5686 वोट लेकर इस नशिस्त को जीत ली थी। जब 56 हलकों का रिज़ल्ट ये है, सिर्फ 4 हलकों का रिज़ल्ट जो मंद के उन 88 इलाकों का रिज़ल्ट रह रहा था, तो हमारे दोस्तों के मुताबिक कि वहाँ पे ऐलानात भी किए, लेकिन आखिरी वक्त में मेरे ख़्याल में 4 बजे के वक्त 3-4 बंदे निकले हैं और उन्होंने वोट डाले हैं। और जो हमारे मद्दे मुकाबिल जो BAP के उम्मीदवार थे, उनके 5785 वोट थे, 5185 वोट थे। जब शहरी इलाकों की पोलिंग की आप एवरेज ले लें, वहाँ पे मेरे ख़्याल में इतने वोट डले नहीं गए हैं। और मंद जैसा हसास इलाका है, जहाँ पे लोग घरों से जो है निकलते भी नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे
जब मौजूदा रिज़ल्ट हमारे सामने आया है आज, जिसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस रिज़ल्ट के मुताबिक अब जो बीएपी के उम्मीदवार को इन 4 हलकों में जो उसकी वोट दिया गया है, और ये सीट 7088 वोट जो है उनके उम्मीदवार को, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो है 5785 उसको दूसरे नंबर पर किया गया। तो मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हमको और हमारी पार्टी को ये वाज़ा मालूम थी कि जिस तरह मस्तूम के इलेक्शन में हमारे साथ किया गया और जिस तरह वड के इलेक्शन में हमारी पार्टी को हराने की कोशिश की गई, बावजूद इसके कि वहाँ पे हमारी लीड और हमारी एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा थी कि वो उन इलाकों को जो रिज़ल्ट थे उसको वो चेंज न कर सके, उसमें इतनी अवामी दबाव भी था। लेकिन आज के नशिस्त पे जो अब हमारे सामने है, उसमें हमारी पार्टी के जो है उम्मीदवार, जिसको बीएपी का टिकट मिला, वो इससे पहले जब हमारी पार्टी का जो है यानी एक हमारी पार्टी का हिस्सा रहा है, और उसने उस वक्त 25 जुलाई के जनरल इलेक्शन में जो है उसने जब हमारी पार्टी की तरफ से उसको टिकट नहीं मिला तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उसने इलेक्शन किया। तकरीबन 2000 वोट उसने ले लिए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मैं और हमारी पार्टी के जो साथी आज आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर दोस्त, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है एक कौमी जमहूरी पार्टी है, और उसकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो उस मुल्क में रहकर अपनी वो कौमी जमहूरी जद्दोजहद को बरकरार रखे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी वो कौमी जमहूरी जद्दोजहद को हर वक्त बलूचिस्तान के अवाम की जो हक़ की रायदही है उसको उनसे छीना जाता है। और आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर आज जो शोरिश है, आज जो बेचैनी है, आज जो बदअमनी है, उसकी सबसे बड़ी बात जो है यहाँ के अवाम के उस मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो है आज हमारी सूबे इस नहज तक पहुँच चुकी है। तो हम कहते हैं कि इस सूबे के यहाँ के अवाम की उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। ये ना हो कि बार बार जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की वो मैंडेट जब आप छीनते हैं तो यानी हम लोगों को उस हद तक मजबूर न किया जाए कि हम फिर दूसरी पार्टियों की तरह रोडों पे भी है। तो आज हमारी पार्टी के दोस्त और हम लोगों ने जो एक कमेटी बनाई है, इस पे हमारी पार्टी जो है अपने मरकज़ी दोस्तों के साथ मिल बैठकर अपने आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। मेरे ख़्याल में अभी ये रिज़ल्ट इसकी नहीं आ चुकी है, तो हमारी पार्टी वो तमाम इस्तेमाल करेंगे ज़राए जिसमें हम अदालतों में भी जा सकते हैं, इस पर एहतजाज भी कर सकते हैं। इसमें जिस किस्म की भी हमारी पार्टी फैसला करेगी हम वही रास्ता इख्तियार करेंगे। के अंदर थे इसमें तमाम ऑप्शन शामिल है कि जो क़ुव्वतें इसमें इन्वॉल्व है। बलूचिस्तान का इशू हमने इस मरकज़ी गवर्नमेंट के साथ जो हमारे 6 नुकात है, जिस प्रोग्राम के तहत हमने एक अलायंस किया हुआ था, इसको वोट दे के हम गवर्नमेंट का बाकायदा हिस्सा नहीं है। एक ये बात वाज़ेह हो। दूसरी बात ये है कि हमने वहाँ पे भी ये हमारी असम्बली के फ्लोर पे सरदार खजर पार्टी क़यादत से लेकर हमारे तमाम जो मेंबरान हैं, वो अगर अफ़गान रिफ्यूजीज़ का इशू आया है या इस यहाँ पे दूसरे कोई इश्यूज़ है, इस पे हमारी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ आया है कि बलूचिस्तान का मसला जो कि एक सियासी मसला है और हम एक सियासी और पार्लिमानी जदोजहद के ज़रिए इसका हल चाहते हैं। लेकिन बाज़ क़ुव्वतें जो है बलूचिस्तान को कॉलोनी के तौर पे चलाना चाहते हैं
जिसका हमेशा रिज़ल्ट जो है वो इंतहापसंदी पे जाके ख़त्म हुआ है। अब भी इस सूबे में जो जिस तरह मंद की बात मलक रशीद साहब ने इशारा किया कि जहाँ पे लाउड स्पीकर के ज़रिए लोगों को घर से बुलवाया जा रहा था, 4 बजे तक कोई बंदा निकला नहीं इलेक्शन के लिए, क्योंकि थ्रेट थी जो हमारे दूसरे इंतहापसंद जो सरमाचार जो कहते वो कहते इलेक्शन हम होने नहीं देंगे। हमारे बलूचिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन में जो वाज़ेह तौर पे कहते हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने इन तमाम हालात का मुकाबला करते हुए वो कहता है कि बलूचिस्तान का मसला चूँकि एक सियासी मसला है, इसका सियासी हल होना चाहिए। यहाँ पे हकीकी नुमाइंदों को रास्ता दिया जाए, उनको दीवार से न लगाया जाए। जिस तरह कल के इलेक्शन में ज़बरदस्ती वहाँ पे नतीजे को तब्दील करके ये किसको रास्ता दिया जा रहा है? यानी वो उन कोतों को जो कहते हैं कि पार्लियामेंट, जमहूरियत और वोट जो है ये हमारे बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं है, तो उनको तक़वियत, उस नारे को तक़वियत पहुँचेगी। हम कहते हैं कि ये बलूचिस्तान नेशनल आज भी ये कहते हैं कि इस सिलसिले जो हमारी कमेटी बनी है ये इसका कानूनी, सियासी और तमाम पहलू का जायज़ा लेके अब एक आत्मी सामने रखेंगे पार्टी के सामने। पार्टी एक नतीजे पे कि अगर वाकई इस वो क़ुव्वतें जो ताकतवर है, जो बलूचिस्तान के सियासी मसले को सियासी तरीके का हल निकलने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है, कोई और रास्ते पे डालना चाहते हैं, तो पार्टी भी एक फैसले पे जाए कि हम आवाम को मज़ीद जो है ये तसल्ली न दे कि पार्लियामेंट आपके मसाइल का हल है, लेकिन पार्लियामेंट पे वो अपनी मर्ज़ी के बंदों को बिठाना चाहते हैं। जिस तरह मलिक साहब ने जिक्र किया है, जिस तरह नौज़ायदा पार्टी बनाई गई 1 महीने के अंदर, और जिस तरह उसको कहाँ टिकटें तकसीम हुई, किसको लाया गया, तो ये तमाम चीज़ों को हवा पार्टी जो है, और वो आप वाले सवाल जो इसमें जो भी क़ुव्वतें इन्वॉल्व हुई, हम बरमला इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, वो अदालतों के सामने भी और सड़कों के ऊपर भी।